देश के मेडिकल फील्ड में बेंगलुरु का मणिपाल हॉस्पिटल जाना माना नाम है। अभी तक आसनसोल दुर्गापुर क्षेत्र के मरीजों को इलाज के लिए बेंगलुरु जाना पड़ता था, लेकिन अब आसनसोल में ही मणिपाल हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टर्स उपलब्ध होंगे। पश्चिम बंगाल में एक बेहतर डायग्नोस्टिक सेंटर के रूप में पहचान रखने वाले सुरक्षा डायग्नोस्टिक के आसनसोल ब्रांच में मणिपाल हॉस्पिटल के विशेषज्ञ और नामी डॉक्टर बैठने लगे हैं। यहाँ हॉस्पिटल के कई विशेषज्ञ डॉक्टर हर 15 दिन में आएंगे। इस संबंध में शनिवार की शाम यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मणिपाल हॉस्पिटल के असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर रंजय सिंह ने इसकी जानकारी दी। हम लोग मणिपाल हॉस्पिटल बैंगलोर से आए हुए हैं। हमारा मकसद यहाँ पे है कि हम आसनसोल में एक टर्सरी केयर जिसमें बड़े सर्जरी, जिसमें हायर एंड सर्जरीज जो होती हैं, जैसे हमारा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज, बहुत सारे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज कलकत्ता में भी होती है, लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है जो फेल हो जाने के बाद, सर्जरी होने के बाद फेल होने के बाद उनको रिवीजन करना पड़ता है, वैसे सर्जरीज हमारे पास आ रहे हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो हमारे जो सर्जन्स हैं वो उस तरह के केसेस टेक ओवर कर रहे हैं। स्पाइन सर्जन आ रहे हैं हमारे, डॉक्टर अजय एसपी, डॉक्टर राजदेवाशीष चक्रवर्ती, जो 45 ईयर्स एक्सपीरियंस मणिपाल हॉस्पिटल एचओडी हैं, डायरेक्टर हैं, एंड वो यहाँ पे अपना प्रेजेंस दे रहे हैं। हमारा मकसद यही रहेगा हर महीने हम यहाँ पे आएँ और वैसे पेशेंट हमारे पास आएँ जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ट्रीटमेंट का, और हमारा जो ट्रीटमेंट भी है वो काफ़ी सस्ते रेट में हम लोग मणिपाल हॉस्पिटल में सिर्फ वेस्ट बंगाल के पेशेंट के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। और ये जो स्टार्ट है, ये भी हम लोग जस्ट स्टार्ट किए हैं। जैसे हमारे गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर प्रमोद जगन्नाथ, वो लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन से लेके जीआई सर्जरी, बेरियाट्रिक सर्जरी, ये हर तरह की सर्जरी वो कर रहे हैं, जिससे हम यहाँ पे कोई भी पेशेंट इस तरह के आने से मणिपाल हॉस्पिटल ग्रुप वहाँ पे बैंगलोर में, वहाँ पे अगर कोई पेशेंट आना चाहता है वहाँ पे आके ट्रीटमेंट ले सकता है। तो हमारा मकसद है सुरक्षा डायग्नोस्टिक के साथ जुड़ना, कि एक बेहतर स्पेस मिल सके, बेहतर जगह मिल सके, पेशेंट को एक सही से यहाँ पे गाइडेंस मिल सके। इसलिए हम लोग ये प्लान स्टार्ट किए हैं और मणिपाल और सुरक्षा साथ में मिलके ये इनिशिएटिव लिया है कि हम आसनसोल में आएँ और यहाँ पे बड़े बड़े सर्जन जो विश्व में काफ़ी फेमस है, क्योंकि डॉक्टर राजदेवाशीष चक्रवर्ती लंदन से कंप्लीट किए हुए हैं, वो नी रिप्लेसमेंट में विख्यात हैं। अभी उनका आगे का प्लान है कि हम लोग डे केयर नी रिप्लेसमेंट स्टार्ट करें, जो सुबह में पेशेंट एडमिट हुआ और शाम तक पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट करके हम लोग छुट्टी दे दें। वैसा हम लोग नया टेक्निक हम लोग बहुत जल्द लॉन्च करके हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। लोग ये जानना चाहेंगे कॉस्ट कितना आएगा उसमें? जी सर, लोग यह जानना चाहिए कॉस्ट क्या है? अगर हम लोग डे केयर नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमारा कॉस्ट काफ़ी कम में आ जाएगा। ऐसे हम लोग जो नी रिप्लेसमेंट करते हैं सिंगल नी, वो हमारा 2,50,000 के करीब आता है, लेकिन अगर हम लोग डबल नी करते हैं तो हम लोग 380 से 4 लाख रुपए में कर देते हैं। यही अगर पेशेंट दिल्ली और ये अगर कहीं और जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी 5 से 6 लाख रुपए का कॉस्ट पड़ता है। लेकिन अगर ये डे केयर नी रिप्लेसमेंट अगर हम लोग स्टार्ट कर दिए तो ये जो खर्चा हम लोग जो 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख बोल रहे हैं, वो खर्च सीधे कम होकर 1.5 में हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो 3 दिन पेशेंट को रहना पड़ रहा है हॉस्पिटल में, वो घट के 1 दिन हो जाएगा। तो हमारे लिए पेशेंट के लिए भी सुविधा है और पेशेंट का रिकवरी भी उसमें हम लोग काफ़ी ये कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मणिपाल हॉस्पिटल के इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट के एचओडी डॉक्टर राज देवाशीष ने घुटने की समस्या के संबंध में चर्चा की और वीडियो के जरिए एक रोगी के बारे में बताया जो उनके ऑपरेशन के बाद पूरी तरह से चलने लगा है। जो देख रहे हैं ना, एकदम बच्चा लड़का है, पता नहीं 25 साल का होगा करीबन, एंड उसकी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह हो गई थी। उनकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एकदम बांस की तरह सीधा हो गई थी, एंड उसके साथ साथ जो हिप जॉइंट है ना, दोनों जाम हो गए थे। तो बेचारा ना उठ सकता था, ना बैठ सकता था, ना कपड़े पहन सकता था, एंड वो बेचारा आया हमारे पास एंड हम लोगों ने ऑपरेशन किया, दोनों हिप जॉइंट को एक ही साथ बदल दिया। यूजुअली घुटने जो है ना, हम लोग दोनों साथ बदल देते हैं और लोग थोड़ा हिप जॉइंट को दोनों साथ करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, थोड़ा डरते भी हैं। इसी सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि करीबन 13 साल पहले मैंने दोनों हिप जॉइंट, दोनों नी जॉइंट एक सिटिंग में चेंज किया था, जो विश्व में पहली बार था।
तो बोथ हिप्स बोथ नीज इन अ सिंगल सिटिंग। तो ये वही लड़का जो चल नहीं पाता था, जो बैठ नहीं पाता था, वो जैसे आजकल हम लोग कहते हैं ना कलकत्ता के मस्तान जैसे चल रहा है, उस तरह से वो चल रहा है। उसकी ज़िंदगी पूरी बदल गई है। इट्स जस्ट अ लाइफ चेंजिंग सिचुएशन। एंड ये ऑपरेशन करके ना बड़ा सुकून मिलता है कि किसी की अगर आप ज़िंदगी चेंज कर सकते हो, उससे बड़ा सुख, उससे बड़ा ये ना कुछ नहीं होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूज प्रभार संवाददाता ने जब यह पूछा कि आज घुटने की समस्या से कैसे बचा जा सकता है और क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें बताई। मुश्किल है, जिसको होना है वो होएगा ही, मगर जो हम लोग उसको ना थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको घुटने की प्रॉब्लम है, आप ज़मीन पे नहीं बैठोगे। इसलिए कहते हैं कि ज़मीन में से हम जब उठते हैं ना, तो वो जो 1 सेकंड लगता है उठने में, नी में जो जोड़ पड़ता है दैट इज़ 10 टाइम्स बॉडी वेट। तो अगर आपकी बॉडी वेट अगर 80 किलो हो तो वो 1 सेकंड उठने में 800 किलो पड़ता है। जिसका घुटना ठीक है वो शौक से उठ सकता है, बैठ सकता है। मगर अगर आपके घुटने घिस चुके हैं एंड आप 800 किलो उसके ऊपर फिर से डालते हैं तो उसमें घिसाव और बढ़ जाता है, बड़े रफ्तार से बढ़ता है। तो ज़मीन लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। इंडियन स्टाइल टॉयलेट आप यूज़ नहीं कर सकते, आपको कमोड यूज़ करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, वज़न थोड़ा घटाना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि अगर आपका जॉइंट घिस गया है तो आपको रेस्ट लेना चाहिए, जॉइंट को यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत गलत है। अगर आपकी जॉइंट घिसी हुई हो फिर भी आपको चलना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। हाँ, मगर उठक बैठक वाली एक्सरसाइज नहीं। समतल ज़मीन पे आप ये जो स्पोर्ट शूज़ मिलती हैं ना, नाइकी, एडिडास, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम नहीं लेना चाहिए, मगर अच्छा स्पोर्ट शूज़ पहन के जिसमें शॉक एब्जॉर्बिंग हो, समतल ज़मीन पे चलना चाहिए। उससे क्या होता है ना, वज़न भी कमता है, हार्ट भी जो है ना, दिल पे भी एक्सरसाइज से अच्छा असर पड़ता है, डाइजेशन भी अच्छा रहता है। तो ये करना पड़ता है। अगर ये हमारे साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट है, फिजियोथेरेपी है। हम लोग उछल के ऑपरेशन नहीं करते हैं, ऑपरेशन इज़ द लास्ट थिंग। तो जैसे आपको ना थोड़ी डाइटिंग करनी पड़ती है, फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है। फिजियोथेरेपी में कोई साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है एंड काफ़ी लाभदायक होता है, समझ रहे हैं ना। मगर एक चीज़ मैं कहूँगा कि ज़िंदगी गुजारना पेन किलर के साथ ये बेहद गलत है, समझ रहे हैं ना। तो क्या होता है कि ये बीमारी 5 दिन में 7 दिन में तो चली नहीं जाएगी, ये बरसों तक रहती है और बढ़ती जाती है। एंड अगर आप पेन किलर के सहारे जीते हो तो एक समय आएगा कि पेट में घाव हो जाएगा। पेट में घाव भी उतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, मैं कलकत्ता में देखता हूँ सब बंगाली भाइयों को, सब लोग कहते हैं गैस, ऑम्बुल, एंड ये पेन किलर के से ही काफ़ी होता है। एंड सबसे बुरी बात, सबसे डरावनी चीज़ ये है कि किडनी अगर डैमेज हो गया, आप किडनी कहाँ से खरीदोगे। हमारे भारतवर्ष में प्रेस्क्रिप्शन का प्रथा जो है ना, यू गो टू अ शॉप एंड यू आस्क देम टू गिव सम पेन किलर्स एंड सब लोग बिना प्रेस्क्रिप्शन के दे देते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि कितनी हानिकारक ये है। ये जो सर ट्रीटमेंट की आप बात कर रहे हैं कि जो ऑपरेशन करेंगे वो बेंगलुरु में करेंगे। हाँ, ये जो है ना ऑपरेशन बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आजकल सब जगह होता है। मगर जहाँ भी आप करते हो, हमारे पास एक बहुत बढ़िया टीम है, समझ रहे हैं, टीम की ज़रूरत है। एंड जो ऑपरेशन थिएटर है ना, वो एकदम बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार नी जॉइंट में इन्फेक्शन हो गया तो वो ज़िंदगी भर का खेल बन जाता है। तो पहली बार, फर्स्ट टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। एंड जब आप करते हो तो एकदम हमारे थिएटर में जो है ना, टोटली स्टेराइल रहता है, उसमें लमाइनर एयर फ्लो रहता है एंड बहुत तरह के सामग्री रहती हैं
जो है ना एयर को पूरा स्टेरिलाइज कर देती हैं। तो प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर टीम बहुत ज़रूरी है। मैं जब ऑपरेशन शुरू करता हूँ किसी को इजाज़त नहीं है, इवन मेडिकल डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल कैन नॉट एंटर द थिएटर। एक बार ऑपरेशन चालू है, दरवाज़ा बंद हो गया, कभी नहीं खुलेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मणिपाल हॉस्पिटल के डॉक्टर अजय कुमार, एसपी डॉक्टर राघवेंद्र रेड्डी, डॉक्टर प्रमोद कुमार जगन्नाथ और मणिपाल हॉस्पिटल के कोऑर्डिनेटर तन्मय भट्टाचार्य उपस्थित थे।